अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। दुनिया में किस मज़हब और रिलीजन की कितनी आबादी है और कौन सा धर्म कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और अगले 30 सालों के बाद कौन सा रिलीजन और धर्म दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन और धर्म माना जाएगा, उस पर प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई है। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2060 के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। इस वक्त इस्लाम वाहिद ऐसा रिलीजन और मज़हब है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अगले चंद सालों में ईसाईयत को इस्लाम पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर ने यह भी अंदाज़ा लगाया है, यह भी सर्वे किया है कि इंडिया में इस वक्त मुसलमानों की कितनी आबादी है और 2050 तक इंडिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दुनिया के किन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कहाँ घट रही है और किस रिलीजन की इस वक्त क्या हैसियत है। तो आइए आपको पीपीटी के जरिए समझाते हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट क्या है और क्या कुछ इस्लाम के बारे में कहा गया है, क्या कुछ दूसरे धर्मों के बारे में कहा गया है। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने जो अपना सर्वे ताज़ा तरीन जारी किया है, उस सर्वे के मुताबिक दुनिया के मुख्य धर्म और उनकी जो वर्तमान जनसंख्या है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ईसाईयत है। ईसाई धर्म के जो मानने वाले दुनिया की टोटल आबादी में तकरीबन 31% लोग हैं। 31% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं और ज़्यादातर जो ईसाई पाए जाते हैं वो वेस्ट में और यूरोप के मुल्कों में पाए जाते हैं। एशिया में ईसाइयों की तादाद कम है। दुनिया के कई बड़े बड़े देश ऐसे हैं जहाँ मुकम्मल तौर पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ईसाइयों की बात की जाए कि जो अपने धर्म का प्रैक्टिस करते हैं, जो सच में ईसाई मजहब को फॉलो करते हैं, तो इसकी जो तादाद है शायद 5% से भी कम आपको मिले। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिस धर्म को माना जाता है वो इस्लाम है। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले 24% लोग हैं, यानी 24% पूरी दुनिया की आबादी में मुसलमानों की है। तीसरे नंबर पर 15% उन लोगों की आबादी है जो किसी धर्म पर यकीन नहीं रखते हैं, जिसको नास्तिक कहा जाता है, जिसको मुल्हिद कहा जाता है, जो ना इस्लाम को मानते हैं, ना ईसाईयत को मानते हैं, ना हिंदुइज्म को मानते हैं, ना बुद्धिज्म को मानते हैं। तो ये नंबर तीसरा है। उसके बाद चौथा नंबर जिस धर्म के मानने वालों का है वो हिंदुइज्म का है। हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म के मानने वालों की जो टोटल आबादी है वो 15% है और ये जो आबादी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि इसमें भी इख्तलाफ है, क्योंकि एक बड़ा तबका वो है जो अपने आप को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ता है, लेकिन इंडिया में उनको भी हिंदू ही कहा जाता है। जैसे दलित है, वो कहते हैं कि हमारा कोई भी धर्म नहीं है। इसी तरह आदिवासी है, वो ये मानते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंडिया में उनको भी हिंदू ही बताया जाता है। पांचवें नंबर पर अगर कोई धर्म आता है तो बुद्धिज्म है और इनकी आबादी भी दुनिया में 6% है, उसको हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो ईसाई धर्म के मानने वाले 31% है पूरी दुनिया में। इस्लाम धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में 24% हैं और सिर्फ 7% का फासला रह गया है ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वालों में। और अगर प्रैक्टिस की बात की जाए कि प्रैक्टिकल कौन है ज़्यादा, तो मुसलमान ज़्यादा हैं, ईसाई कम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अधार्मिक है, किसी धर्म को नहीं मानते, उनकी आबादी 15% है। और जो हिंदू धर्म है इसके मानने वाले भी 15% लोग हैं। तो थोड़ा सा क्या कह लीजिए, दोनों ये जो तादाद है बराबर बराबर है। आप इधर भी देख सकते हैं, इंग्लिश में है, ये आप ये मैप देख सकते हैं और ये विकिपीडिया से है कि ये ईसाई हैं, ये मुसलमान हैं, उसके बाद ये जो है अधार्मिक हैं और ये जो है ये हिंदू हैं। उसके अलावा फिर बुद्ध धर्म और दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो दुनिया में जो लोकल धर्म कहलाते हैं, जिनका कोई ज़्यादा असर रसूख नहीं है। अब ये देख लीजिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म कौन सा है। प्यू रिसर्च के मुताबिक इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है। 2060 तक मुस्लिम आबादी में 70% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये बहुत बड़ी तादाद है कि मुसलमानों की आबादी में 2007 तक 70% का इजाफा हो जाएगा। बकिया दूसरे लोगों का जो इजाफा है वो 30% तक रहेगा और इसकी वजह यह है कि मुसलमानों की जो आबादी है दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। जितना ज़्यादा इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है, जितना ज़्यादा लोग मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कुरान के ख़िलाफ़ लेक्चर दिया जा रहा है, उतना ही ज़्यादा लोग कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इस्लाम की सच्चाइयों से वो आगाह हो रहे हैं और इस्लाम को अपना रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में तो बहुत तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा है। इंडिया में लोग लगातार इस्लाम को कबूल कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में सच्चाइयत है, हक़ानियत है और इस्लाम ही इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मज़हब है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से भी बच्चे उनके यहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं।
2060 तक का अनुमान क्या है प्यू रिसर्च सेंटर का, तो वो जान लेते हैं। 2015 में 1.8% लीबियन मुस्लिम थे, जो 2060 तक 3 बिलियन तक हो सकते हैं। तो 2015 में 1.8 बिलियन मुस्लिम थे और 2003 तक ये जो आबादी है 3 बिलियन हो जाएगी, तो एक बड़ा इजाफा है। ईसाई धर्म की मौजूदा हैसियत क्या है? ईसाई धर्म की आबादी में 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। हिंदू धर्म में की आबादी में भी 70% की बढ़ोतरी का अनुमान है। तो मुसलमानों के हवाले से प्यू रिसर्च सेंटर का दावा है कि 2007 तक मुसलमानों की आबादी में 70% का इजाफा होगा और ईसाई धर्म में 34% का इजाफा होगा और हिंदू धर्म में 27% का इजाफा होगा। मुस्लिम जनसंख्या का अनुमान और कहां बढ़ सकती है मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, वेस्ट में, यूरोप में, एशिया में, अरब के देशों में या अफ्रीका में? तो उसकी डिटेल्स ये है कि मध्य पूर्व और अफ्रीका यानी इन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मध्य पूर्व जो है यानी जो पूरा हमारा अरब का इलाका और एशिया का इलाका कहलाता है, और ये जो अफ्रीका का एरिया है। भारत के हवाले से कहा गया है कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या 2015 में 14.9% से बढ़कर 2007 तक 19.4% हो सकती है। 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस के मुताबिक इंडिया में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% या कह लीजिए फिगर्स में, राउंड फिगर में 15% है। अब प्यू रिसर्च सेंटर का दावा यह है कि 2060 तक मुसलमानों की आबादी 19% हो जाएगी। तो 2060 के आने में अभी 30 साल से ज़्यादा बाकी है। अभी 2024 दिसंबर चल रहा है, तो 30 साल से ज़्यादा का लंबा अरसा बाकी है और इतने दिनों में मुसलमानों की आबादी जो इंडिया में बढ़ेगी वो सिर्फ 3%। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने यह भी बताया कि इंडिया में मुसलमानों की आबादी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से दूसरी जगहों पर बढ़ रही है। जिस तरह इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं की आबादी 2050 और 60 में कम हो जाएगी, मुसलमान यहाँ अपनी हुकूमत बना लेंगे, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने हिंदुत्व के इस प्रोपेगेंडा को सीधे से रिजेक्ट कर दिया है और बता दिया है कि इंडिया में मुसलमानों की जो आबादी है बहुत स्लोली बढ़ रही है, तेजी से नहीं बढ़ रही है। 2060 तक भी सिर्फ 3% का ही मुसलमानों की आबादी में इजाफा होगा और इतना इजाफा दूसरी कम्युनिटीज में भी होगा, सिर्फ मुसलमानों में नहीं होगा, क्योंकि 2060 तक मुसलमानों की आबादी 19% ही हो पाएगी और अभी सिर्फ 15% है 2015 तक। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो रिसर्च है, ये हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा का एक तरह से जवाब भी है और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पिछले दिनों एसवाई कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके, उन्होंने किताब भी लिखी और अपनी किताब में उन्होंने यही बताया कि इंडिया में पिछले सालों में जिस तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, अब उस तेजी के साथ मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है बल्कि घट रही है। और उसकी वजह यह है कि शहरों में ज़्यादातर मुसलमानों के यहाँ भी बच्चों की विलादत कम हो रही है। ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज़ में भी 2 बच्चों के बाद अब विलादत का सिलसिला रुक जाता है। तो जिस तरह दूसरे समाज में उसी तरह मुसलमानों में, जबकि देहातों में हिंदू समाज के यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों में कम हो रहे हैं। कई मरतबा ये कहा गया कि मुसलमानों के यहाँ ज़्यादा बच्चे, हिंदुओं के यहाँ कम हैं, लेकिन हमारे कई मुस्लिम नेताओं ने आकर के बाज़ाब्ता फहरिस्त बताई और तमाम हिंदू नेताओं का उन्होंने नाम लिया और बताया कि तुम योगी आदित्यनाथ को देख लो, प्राइम मिनिस्टर को देख लो, फलां फलां सबको देख लो, ये सब 2 से ज़्यादा भाई बहन हैं, इनके बच्चे ज़्यादा हैं। तो जो लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, खुद उनके वालिदैन के यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। तो ये बहरहाल एक सच्चाई पर मबनी एक डेटा है कि इंडिया में 2060 तक भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा नहीं रहेगी। इंडिया के बाद कहाँ मुसलमानों की आबादी में कुछ इजाफा हो सकता है, तो मुल्क नाइजीरिया है। नाइजीरिया के हवाले से कहा गया कि 2060 तक नाइजीरिया में मुस्लिम जनसंख्या ईसाइयों से अधिक हो जाएगी। नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई की जो आबादी है तकरीबन बराबर है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ सकती है। इसी तरह लेबनान का जो एरिया है वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ईसाइयों की आबादी कम है। हालांकि मुसलमानों वहाँ शिया और सुन्नी में तकसीम है, तो कहा गया कि वहाँ ईसाई ज़्यादा है। इसी तरह उर्दू में भी ईसाइयों की अच्छी खासी आबादी जो अरब देश है। तो ये पूरा एक तरह से इसका रिपोर्ट है। उसके अलावा जो भविष्यवाणी की गई है, भविष्यवाणी में क्या है, किस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ सकते हैं। तो इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म है। ईसाई और हिंदू धर्म भी बढ़ोतरी करेंगे लेकिन धीमी गति से। इन धर्मों की बढ़ती जनसंख्या का समाज, राजनीतिक और संस्कृति पर गहरा असर पड़ेगा।
तो ये पूरा डेटा है प्यू रिसर्च सेंटर का, जिसमें बताया गया इस्लाम पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है और भारत से ज़्यादा अमेरिका, अरब और एशिया के दूसरे इलाकों में इस्लाम बढ़ता जा रहा है। भारत में मुसलमानों की बढ़ने की जो रेशियो है उसमें कमी आ रही है, पहले की तरह तेज़ी नहीं आ रही है, लेकिन इस्लाम ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब है और 2060 के बाद इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होगा। इस्लाम और ईसाईयत में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। इब्राहिम के रिलीजन में ही इस्लाम और मुसलमान दोनों, यानी ईसाई और मुसलमान को माना जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई भी अपना नबी मानते हैं, मुसलमान भी नबी मानते हैं। और ईसाईयत में और इस्लाम में बुनियादी फ़र्क ये है कि इस्लाम ये कहता है कि आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करो, जिस तरह मुसलमानों के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और प्रोफेट तस्लीम करे, जो ईसाइयों के नबी माने जाते हैं। लेकिन ईसाइयों ने आखिर नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम नहीं किया, तो इसी वजह से दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। अब ईसाइयों का अक़ीदा यह है कि ईसाई तीन को मिलाकर के एक खुदा मानते हैं, वो तसलीस के कायल हैं, यानी हज़रत मरियम, हज़रत ईसा और अल्लाह ताला मिलकर एक खुदा होते हैं। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला वाहिद है, उनकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता और प्रोफेट और पैगंबर ही होंगे, वो खुदा और अल्लाह नहीं हो सकते हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस है ईसाईयत और इस्लाम में। उसके अलावा और भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं और यही अक़ीदे का इख्तिलाफ है जिसकी वजह से इस्लाम और ईसाईयत में इख्तिलाफ है। यहूदी धर्म भी आसमानी रिलीजन माना जाता है, लेकिन यहूदी एक अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन वो आखिरी नबी हज़रत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस वजह से भी वो अलग हो जाते हैं। इस्लाम का कानून ये रहा है कि हर दौर में अल्लाह के नबी आते रहे हैं, अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए, कुफ्र और शिरक का खात्मा करने के लिए, लोगों को जलालत और गुमराही से निकाल कर ईमान की तरफ लाने के लिए, और हर नबी को मानना ज़रूरी है। लेकिन आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो काफिर रहे, वो इस्लाम के दायरे में नहीं आ सकते। यहूदियों ने भी नबी तस्लीम नहीं किया तो काफिर रहे, जिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया वो मुसलमान बने। और इस वक्त जो सच्चा और हकीकत पर मबनी रिलीजन है वो इस्लाम ही है। बाकी और दूसरे धर्म है जिनको आसमानी धर्म नहीं कहा जा सकता, जैसे हिंदू धर्म है, तो वो बुत परस्ती या शिरक पर मबनी एक निज़ाम है। इस वीडियो में इतना ही। आपके सवाल से कह रहा है प्यू रिसर्च सेंटर का जो डेटा है ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और मिल्ला टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्ला टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।